अब डेटा टाइप के बारे में समझ लिया तो हम आगे बढ़ेंगे और वेरिएबल के बारे में समझेंगे। तो ये वेरिएबल है क्या? वेरिएबल अगर हम कंप्यूटर साइंस में और प्रोग्रामिंग करने जाए तो हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ यूज़ करना पड़ता है, और अगर वो डेटा कुछ स्टोर करना है कहाँ पे और मेमोरी करना है तो उसे वेरिएबल लगता है। वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स बहुत यूज़ करना पड़ता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज़ many types of variables to use the many types of information. वेरिएबल, अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो एक स्पेस रिजर्व करते हैं मेमोरी में। इफ़ वी क्रिएट अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम, दैट इज वी टेल द कंपाइलर टू क्रिएट सम स्पेस और रिजर्व सम स्पेस ऑन द मेमोरी। एंड वेरिएबल्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। वेरिएबल्स के भी बहुत टाइप्स है और सेम ऑफ लाइक एप डेटा टाइप, लाइक इंटीजर, इंट टाइप ऑफ वेरिएबल, फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल, डबल टाइप ऑफ वेरिएबल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वेरिएबल यूज़ कैसे करते हैं और उसे डिक्लेयर और डिफाइन कैसे करते हैं। तो वेरिएबल अभी तक हमने समझा नहीं कि ये एक्चुअली प्रोग्राम में यूज़ कैसे करते हैं, तो हम आप समझेंगे कि ये यूज़ कैसे करते हैं। वेरिएबल्स, लेट टेक एन एग्जांपल नाउ। अब हम एक हैश इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे IOStream और यूजिंग नेम स्पेस std, ये सेमीकोलन। तो लेट टेक इट इंट मेन लेते हैं। वॉइड मेन मतलब इट डजंट, वॉइड एक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डेटा टाइप, इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डेटा टाइप विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ये आपको आगे समझेगा। लेट्स टेक इट इंट मेन, वॉइड मेन ऑल्सो इज सिमिलर बट इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इंट मेन, let's now declare a variable. तो let's declare a type of integer type variable, that is int. It is integer type variable, it is represented by int in programming language in C++, mainly in C++. int, it is represented by int. Let's take I, j, k semicolon. Here variables are I, j, k. Now there we have declared and defined the variables I, j, k, and it tells the compiler, it instructs the compiler to create a space in the memory of variable integer type. यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है I, j, k एज वेरिएबल और उसे डिफाइन किया है, और अब ये वेरिएबल कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट बताएगा कि इसे मेमोरी में स्पेस दीजिए और उसे इंटीजर टाइप वेरिएबल दीजिए। तो हम आगे बढ़ेंगे I, j, k के। तो अब ये एग्जांपल हो गया। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। जैसे कि हमें पढ़ा अभी कि ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करते हैं। टेक 2 स्टार्ट। तो अब हम पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, तो ये लोकल वेरिएबल होता क्या है। लोकल वेरिएबल जो वेरिएबल को प्रोग्राम में एक जगह मेन फंक्शन के नीचे प्लेस करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाते हैं, हैश इंक्लूड हेडर फाइल IOStream
using name space std। तो यहाँ पे मेन फंक्शन और फिर हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं इंट सी। अगर हम मेन फंक्शन के नीचे डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप वेरिएबल टाइप इंटीजर्स तो उसे लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स c इक्वल टू a प्लस बी। अगर if the local integer type variables are declared below the main function, then they are called local variables. So if we print it like c, then the result would be if now we have not assigned a value to the variable, so we will assign a variable value b is equal to 6. So a equal to 5, b is equal to 6, and if we operate this operation c is equal to a plus b, then the value becomes 11. Here the local variables and global variables are such type of variables there we can place these two types of variables in two places of a program. Local variables can be placed before the main after the main function, means the local variables can be placed after the main function is defined. The local variable can be declared after the main function is defined, that is it can be, and this local variable can be accessed only by this function, that is this operation, and can also be declared can be accessed furthermore if this operation is not ended here, this curly brace is not ended here. Since the result is 11 here, this is called the local variable, as this is declared after integer type variables are declared after the main function. So that's it. Local variables are the type of variables that are declared after the main function. So now let's have a look on global variables. What are global variables? So global variables are the variables that are declared before the main function using namespace std. So if I write here main function, then if I declare a integer type variable int, let's say I declare a variable g here, so int g, I declared a variable before the main function as this, then I open the curly braces, then I declare the local variables or the initial variables. So integer type variables a, let's say assign a value 5 to this variable and assign a value b, assign a value 5, also 5 to the variable integer type variable 5, integer type variable b. Then if we operate this operation g is equal to a plus b here also, then if we print it count g, then the result will be 25, the result will be 10. But return 0 as it is a int main function, the value should be returned to the main function as it is a integer type main function. So here
it is a global variable as it is declared before the main function. The difference between the local variable and the global variable is that local variable can be accessed, can be declared after the main function is defined, that is after this main function. लोकल वेरिएबल इन मेन फंक्शन के बाद ही डिक्लेयर किया जाता है और उसे सिर्फ ऑपरेशंस उसके नीचे के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स ही एक्सेस कर सकते हैं. स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन इन विच इट इज डिफाइंड the integer type variables in which the function in which these integer type variables are defined can access these variables. But in global variable, the variables can be accessed by the whole program. That is, it is not like that the only one specific functions can be accessed by this to this integer variable. So एक वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में पूरा प्रोग्राम्स कैन बी एक्सेस्ड, इंटीजर वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड, ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड. तो इनिशियलाइजिंग एंड ग्लोबल वेरिएबल तो हम वो पढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज इनिशियलाइजिंग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. Initializing local and global variables. Initializing local and global variables. Initializing means उसे स्टार्ट करना. एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, उसे अगर वैल्यूज हम देना है तो उसे एक वैल्यू देना है और फिर उसे इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना, उसे कहते हैं इनिशियलाइजिंग. मतलब एक स्टार्टिंग वैल्यू देना उसे वेरिएबल को, एक स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करना है एक वेरिएबल को. इनिशियलाइजिंग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. सो व्हाट इज दिस अबाउट? Actually it is about initializing local variable. Let's start by this. Local variables cannot be initialized by the compilers or let's say in system. Local variables cannot be initialized by systems. Compilers जो है वो local variables के values starting values assign नहीं कर सकते, उसे सिर्फ प्रोग्रामर मतलब हम कर सकते हैं. जैसे कि a इज इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजिंग वैल्यू या 0, ये सिर्फ लोकल वेरिएबल्स. अगर हम लोकल वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो है इंट फंक्शन के बाद, हम जो मेन फंक्शन के बाद जो डिक्लेयर करते हैं उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं. और उसे जो हम उस वेरिएबल को हम ही डिक्लेयर कर सकते हैं, कंपाइलर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, इनिशियलाइजिंग वो नहीं कर सकते. सो नाउ ग्लोबल वेरिएबल्स. इनिशियलाइजिंग ग्लोबल वेरिएबल. तो ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल. नाउ इन दिस टाइप ऑफ वेरिएबल we can also initialize the value as well as the system or the compiler can also initialize the values. Global variables are the variables that are defined or declared before the main function. So global variables are initialized by the compilers. So अगर there are different types of variables like boolean variable या integer type variable, float type variable. तो global variable, अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है तो कंपाइलर कैसे वैल्यूज इनिशियलाइज करेगा, तो हम इसे देखेंगे और उसका टेबल क्रिएट करेंगे कि ये क्या है, कंपाइलर्स कैसे वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वेरिएबल्स को. तो देखते हैं, एक टेबल फॉर्म करते हैं इसके लिए और
यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ डेटा टाइप्स एंड इनिशियलाइज वैल्यू। अगर द ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड एज एन इंटीजर तो कंपाइलर उसका इनिशियल वैल्यू 0 देता है। सिमिलरली that is, if the global variable is of integer type, then the initial value set by the compiler is 0. Similarly, if the data type is float, that is the global variable type is of float data type, then the initial value is also of 0. The compiler assigns a value 0 to the global variable, initialize the value by 0. Now we take a global variable of character type, that is char. Now here it assigns a value null character. This is of new concept now, null character. This is symbolized by null character. It is said null character enclosed in 2 quotes. Null character means it is state. If the let's assume a statement here. Let's assume a statement here, and it ends here. Then the compiler assumes and adds a null character here, and assumes that if the null character is placed here by the compiler, then the compiler assumes that the statement is ended here. That's the definition of the null character. And similarly the start of the statement and the end of the statement. So for the global variable type of character type, data type, then the initial value is of null character. Similarly of double, अगर ग्लोबल वेरिएबल डेटा टाइप इज ऑफ डबल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप का है, तो उसका 0 ही इनिशियल